भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल क्लास का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR भूमिकाओं के लिए किया जाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब अपना खुद का अमेरिकन प्रीडेटर सी एवेंजर को तैयार कर रहा है। इस नए यूकैफ को अभी तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इसका स्टाइल डिजाइन होगा और साथ ही साथ इसकी हाई स्पीड भी होगी, और यही नहीं, इसकी सर्वाइबिलिटी भी जबरदस्त होगी। यानी कि इसका इस्तेमाल हाई थ्रेट यानी कि उच्च खतरे वाले वातावरण में किया जाएगा, जहां पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये हेल क्लास का यूकैफ, जैसे कि मैंने कहा, कि अपनी हायर स्पीड के लिए जाना जाएगा और ये काफी उच्च ऊंचाई पर अपने मिशंस को करेगा, और इससे हमारी सेना की जो क्विक रिस्पॉन्स क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म मल्टी मिशन कर सकता है, लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, और ये एक मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा, जो कि जमीन और समुद्र दोनों पर व्यापक निगरानी कर सकता है। इसके अलावा टाइम सेंसिटिव स्ट्राइक मिशंस भी कर सकता है। दोस्तों, ये जो हेल क्लास का यूकैफ होगा उसके स्टेल्थ विशेषताएं होंगी, जिससे कि हम इसका इस्तेमाल हाई थ्रेट वाले इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, जहां पर इसकी सर्वाइबिलिटी भी काफी जबरदस्त होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि प्लेटफॉर्म दुश्मनों के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के द्वारा पता लगाने से बच सके, जो कि विवादित हवाई क्षेत्र या फिर दुश्मनों के क्षेत्रों के पास ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह डिजाइन खासतौर पर ISR मिशनों के लिए तो उपयोगी होगा, जहां पता ना लग पाना अक्सर मिशन की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू भी होता है। HAL का हेल क्लास का यूकैफ हमारी आर्म फोर्सेस को एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करेगा, और ये कई तरीके के ऑपरेशनों को सपोर्ट भी करेगा, जिसमें कि वाइड एरिया सर्विलांस, यानी कि ये प्लेटफॉर्म अपनी उच्च ऊंचाई और लॉन्ग इंड्योरेंस क्षमताओं के कारण ISR मिशन के लिए विशाल क्षेत्र को कवर करेगा, और बार बार ईंधन भरने और जगह बदलने की जो आवश्यकता है उसके बिना लंबी अवधि में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। इसके अलावा टाइम सेंसिटिव स्ट्राइक मिशंस भी ये कर सकता है। सटीक स्ट्राइक क्षमताओं से लैस यूकैफ उभरते हुए खतरों का तेजी से जवाब देने में सक्षम होगा। ये जमीन और समुद्र दोनों वातावरणों में टाइम सेंसिटिव स्ट्राइक मिशंस कर सकता है। ये खूबियां दोस्तों यही नहीं रुकती, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई तरीके के मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशंस में किया जा सकता है। ये न केवल निगरानी कर सकता है, बल्कि ये खोज और बचाव के मिशनों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही नहीं, इस हेल क्लास के यूकैफ की एक और सबसे बड़ी खासियत होगी, वो है हाई स्पीड और लॉन्ग एंड्योरेंस। इस हेल यूकैफ में स्वदेशी STFE-25 टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जो कि एक 25 किलो न्यूटन का टर्बोफैन इंजन है। लेकिन रशियन NPO सैटर्न AL-55, जो कि लाइसेंस निर्मित इंजन है, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इसे भी इस पर लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों STFE-25 अभी भी HAL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस इंजन से यूकैफ को हाई स्पीड पर संचालित करने के लिए जो जरूरी थ्रस्ट है वो मिलेगा, जिससे इसे उसी क्लास के मौजूदा यूकैफ पर एक अलग फायदा मिलेगा। STFE इंजन के साथ हेल यूकैफ को 5 टन का एयरक्राफ्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। बात साफ हो जाती है कि भारत भी अब अमेरिकी प्रीडेटर सी एवेंजर के समान ही अपना एक नया हेल क्लास जेट पावर यूकैफ को तैयार कर रहा है। ये मल्टी मिशंस कर सकता है और काफी सारे रोल ये कर सकता है, स्ट्राइक मिशंस भी कर सकता है, जो कि सबसे खास बात मानी जाती है। और इसका स्टेल्थी डिजाइन होगा, यानी कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत चीजें हैं जिस पर काम हो रहा है, और आने वाले वर्षों में आपको ये यूकैफ यानी कि ये स्वदेशी हेल क्लास का यूकैफ दिखाई भी देगा, और हमारी आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।